महिला बस सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए एक तस्वीर लेना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके पीछे का पाल अचानक फड़फड़ाया और वह सीधे समुद्र में जा गिरी। यह देखकर उसके प्रेमी ने झट से उसके लिए एक लाइफ बॉय फेंका। उसकी बेटी कंबल लेने केबिन की ओर दौड़ी, लेकिन अचानक उसे सीट के नीचे ढेर सारे हथियार छिपे हुए मिले। हालांकि अब वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अपनी मां को जहाज पर सुरक्षित वापस आते देखकर केसी का दिल आखिरकार शांत हो गया। पहले तो उसने हथियारों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, भोलेपन से मान लिया कि ये उसकी मां के प्रेमी की आत्मरक्षा के लिए हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा छाने लगा और केसी सोने ही वाली थी, उसने अचानक एक आवाज सुनी। उसने जल्दी से बाहर झांका और जहाज पर हथियारबंद समुद्री लुटेरों का एक समूह देखकर दंग रह गई। केसी घबरा गई और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली और सीट के नीचे छिपी पिस्तौल को सावधानी से निकाला। लेकिन जैसे ही वह उसे इस्तेमाल करने वाली थी, इस भयानक दृश्य ने केसी को जल्दी से केबिन में वापस छिपने पर मजबूर कर दिया और समुद्री लुटेरों की छोटी नाव की तलाशी सुनने लगी। उसने अपनी सांस रोक ली, डर के मारे कि कहीं वह भी उनके हाथों मर न जाए। खुशकिस्मती से समुद्री लुटेरे कुछ बेखबर थे। नाव पर किसी और को न देखकर वे मुड़े और चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने डेक को आग लगा दी। यह देखकर केसी ने जल्दी से एक अग्निशामक यंत्र उठाया और आग बुझाकर छोटी नाव को बचा लिया। अगले दिन तक लगभग पूरी तरह जल चुकी नाव पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। केसी जैसे ही कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसने अचानक डेक पर एक रस्सी को पानी में गिरते देखा। उसने उसे नाव पर वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर वह बुरी तरह डर गई कि उसकी मां का प्रेमी दूसरे सिरे से बंधा हुआ था और वह पूरी तरह से मरा हुआ नहीं लग रहा था। बिना सोचे समझे केसी ने जल्दी से उसे बचा लिया। उसे थोड़ा पानी पिलाने के बाद माइक आखिरकार जाग गया। केसी हैरान और खुश दोनों थी। हैरान कि माइक खतरे में नहीं था और खुश कि आखिरकार उसके साथ कोई था जो अब विशाल महासागर में अकेला नहीं बह रहा था। माइक के मार्गदर्शन में केसी ने जल्दी से पाल फिर से ऊपर उठा दिए और छोटी नाव पालों के मार्गदर्शन में चलने लगी, मानो उसमें जान आ गई हो। हालांकि जैसे ही केसी ने सब कुछ निपटाया और आराम करने वाली थी, उसे अचानक जहाज पर कुछ तस्वीरें मिली। तस्वीरों को देखकर केसी को तुरंत झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माइक कल से ही समुद्री लुटेरों के साथ सांठगांठ कर रहा था। वह माइक को ढूंढने और उससे भिड़ने के लिए केबिन से बाहर भागी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि माइक जो डेक पर लेटा हुआ था कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। केसी ने सहज ही अपना खंजर उठाया और सावधानी से जांच करने के लिए केबिन में वापस चली गई। माइक ने बताया कि वह उन समुद्री लुटेरों का दोस्त हुआ करता था, लेकिन चूंकि वे हमेशा अपराध करते रहते थे, इसलिए वे साथ मिलकर काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वह कोई और रास्ता ढूंढने निकल पड़ा। माइक की मीठी मीठी बातों और चिकनी चुपड़ी बातों में आकर केसी ने उसकी बात मान ली, क्योंकि अब उनके सामने एक और बड़ी समस्या थी, विशाल महासागर से कैसे बाहर निकलें। नक्शे के अनुसार वे एक अनजान गहरे समुद्र में बह गए थे और जमीन पर वापस लौटना नामुमकिन लग रहा था। केसी को अंदाजा नहीं था कि वह धीरे धीरे माइक के जाल में फंसता जा रहा था। वह आदमी और औरत 3 दिन और 3 रात समुद्र में भटकते रहे। लेकिन जब वे लगभग हताश हो चुके थे, तभी लड़की को अचानक दूर एक द्वीप दिखाई दिया। दोनों बहुत खुश हुए और जल्दी से अपनी नाव छोड़कर एक लाइफ बोट पर सवार हो गए। वे सफलतापूर्वक जमीन पर पहुंच गए। हैरानी की बात यह थी कि वहां का मौसम सुहावना और जीवनयापन के लिए उपयुक्त था और उनकी प्यास बुझाने के लिए भरपूर ताजा पानी भी था। आखिरकार दोनों ने अपनी पानी की समस्या का समाधान कर लिया। उस रात उन्होंने गर्मी के लिए आग जलाई। जो कोई नहीं जानता था कि वे एक निर्जन द्वीप पर फंसे हुए हैं, उसे लगता कि वे छुट्टी पर हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए माइक ने केसी को मछली पकड़ने के लिए कुछ बांधने की तकनीक सिखाने का फैसला किया। बोलते बोलते उसने एक रस्सी उठाई और तकनीक दिखाते हुए चुपचाप केसी के हाथ बांध दिए। यह देखकर कि केसी उसके नियंत्रण में है, माइक ने आखिरकार अपनी असली पहचान बता दी। बहुत पहले वह भी एक समुद्री डाकू था, लेकिन गलती से उसकी मुलाकात अपने बॉस की पत्नी से हो गई। गुस्से में बॉस ने माइक को भगा दिया। माइक के पास अब लौटने का एक ही रास्ता था, केसी का अपहरण करके उसे अपने बॉस को पत्नी के रूप में पेश करना, जिससे वह पूरी तरह से अपनी समुद्री डाकू पहचान में लौट सके। अचानक केसी के पास एक तरकीब सूझी। उसने पहले ही उसके बैग में कुछ रख दिया था, एक पिस्तौल, लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो पाया कि बंदूक खाली थी। दोनों में तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि केसी बंधी हुई थी, माइक गंभीर रूप से घायल था और उसे आसानी से हरा नहीं सकता था। माइक को पीटने के बाद केसी जल्दी से उठा और दूर भाग गया। रात भर जंगल में छिपने के बाद केसी अगली सुबह जल्दी ही चट्टान से नीचे उतर गया, एक छोटी नाव में अकेले जाने का इरादा रखते हुए। अचानक माइक पहले से ही चट्टान पर इंतजार कर रहा था। केसी जल्दी से एक चट्टान के पीछे छिप गया, शांति से सोच रहा था, यह अनुमान लगाते हुए कि माइक की गोलियां शायद खत्म हो रही हैं। उसने मौत से लड़ने का फैसला किया। बहुत शर्मनाक, माइक की पकड़ ढीली पड़ गई और वह चट्टान से गिर गया। यह देखकर केसी को सोचने का समय नहीं मिला और उसने जल्दी से छोटी नाव को दूर भगा दिया। लेकिन विशाल महासागर में कैसे जीवित रहा जाए, यह एक और समस्या बन गई। 3 दिनों से समुद्र में फंसी लड़की ने आखिरकार दूर से एक जहाज को गुजरते देखा। बिना सोचे समझे उसने झट से सिग्नल फ्लेयर जलाया और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाई। खुशकिस्मती से केसी को बचा लिया गया और जहाज पर ले आया गया। लेकिन उस भयंकर दिखने वाले चालक दल को देखकर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और एक दाढ़ी वाले आदमी से बात करने के बाद उसे आखिरकार पता चला कि ये लोग असल में समुद्री लुटेरों का एक समूह थे। केसी निराशा से भर गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वह स्वेच्छा से एक समुद्री लुटेरों के जहाज पर चढ़ जाएगा। लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। इसके बजाय वह अपने कमरे में वापस आया, जल्दी से अच्छा मेकअप किया और फिर अच्छे कपड़े पहनकर पुल पर गया और समुद्री लुटेरों के कप्तान से मिला। अरे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हमें यही मिला है। तुम अंदर आकर खूबसूरत कप्तान केसी से मिल सकती हो। उसने अनजाने में इतनी खूबसूरत युवती को बचाने की उम्मीद नहीं की थी। उसे क्या पता था कि यह लड़की जल्द ही अपने समुद्री लुटेरों के संगठन को खत्म कर देगी। फिर केसी ने दावा किया कि उसकी पीठ में चोट है और वह चाहती थी कि कप्तान खुद उसे दवा लगाए। यह देखकर कप्तान ने जल्दी से चालक दल को विदा किया और केसी के लिए दवा लाने के लिए उठा। उसकी पीठ मुड़ी होने का फायदा उठाकर केसी ने जल्दी से एक रेंच पकड़ा और कप्तान की ओर चल पड़ा। कभी मशहूर रहे कप्तान को केसी ने आसानी से मार डाला। फिर वह शस्त्रागार की ओर दौड़ा, एक राइफल ढूंढी और बोला, अरे हिलना मत। अब कहाँ हो? केसी ने आसानी से एक और चालक दल के सदस्य को मार डाला। फिर उसने अपनी राइफल उठाई और इस जघन्य समुद्री लुटेरों के गिरोह का सफाया करने के इरादे से मौका पाकर उसने एक और को गोली मारकर मार डाला। बाद में रेस्टोरेंट में अपने उत्कृष्ट युद्ध कौशल और निर्देशक की मदद से उसने एक युद्ध प्रशिक्षित महिला समुद्री डाकू का गला घोंट दिया। थकी हुई केसी अपनी ताकत वापस पाने के लिए डेक पर दौड़ी, लेकिन अचानक एक समुद्री डाकू उसके पास आ पहुंचा।
दोनों में तुरंत लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन कमजोर केसी अपनी प्रतिद्वंद्वी के आगे कुछ नहीं कर सकी। खुद को गला घोंटते हुए देखकर आखिरी समुद्री डाकू आसानी से मारा गया। जीवित रहने की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से केसी ने न केवल सभी समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया, बल्कि दर्जनों युवतियों को समुद्री लुटेरों द्वारा गुलामी में बेचे जाने से भी बचाया। फिल्म यहीं समाप्त होती है।